आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। झारखंड सरकार के कृषि सहकारिता मंत्री बादल पत्र लेखकरों से देवघर जाने के क्रम में पूर्व मंत्री मरहूम हाजी हुसैन अंसारी के पथल चपटी स्थित आवास पर पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, आगामी मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत तय है। पिछले एक वर्ष के दौरान चुनौतीपूर्ण स्थिति के बाद भी हेमंत सोरेन की सरकार ने किसानों का कर्जा माफी का वादा पूरा किया। वहीं केंद्र में भाजपा सरकार किसानों के बारे में नहीं सोचती है। आगे उन्होंने कहा, मरहूम हाजी साहब ने अपना पूरा जीवन मधुपुर विधानसभा के लिए समर्पित कर दिया। उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो, यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। जिस तरह एक साल के अंदर सरकार ने जनता के लिए काम किया, बेरमो और दुमका में जनता ने सरकार को उसकी मान्यता भी दी। हर समय हमारे बीच कैबिनेट मिनिस्टर हाजी हुसैन अंसारी साहब के चले जाने से मधुपुर में जो बाय इलेक्शन की भनक है, उसकी तपीस आप महसूस कर सकते हैं। हम लोग सभी नेता और गठबंधन के कार्यकर्ता हमेशा इस प्रयास में है कि जिस उम्मीदों से यहाँ की जनता ने हाजी साहब को 5 साल दिया था, उनके उम्मीदों को हम खोने न दें, उनके उम्मीदों पर खरा उतरें। मधुपुर की जनता से एक ही अपील है, यह चुनाव पक्ष और विपक्ष का नहीं है, यह चुनाव हाजी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। उनके बाल बच्चे जो हमेशा उनके साथ साए की तरह लगे रहते थे, क्षेत्र का सेवा करते थे, जनता ने मन बना लिया है कि उन्हीं को यहाँ का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हाजी साहब ने मधुपुर के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया और उसका सहानुभूति का लहर मधुपुर के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है। सरकारी कार्यक्रमों में सरकार के कामकाज को, चुनौतियों को जनता के सामने रूबरू रख रहा हूँ और साथ ही जो भ्रम फैलाने वाले लोग, जो बहकाने वाले लोग हैं, उनसे भी लोगों को सावधान कर रहा हूँ कि आपने पिछला 5 साल देखा, इन लोगों को आंकड़ों में लेकर आइए, इन्होंने हमारे लिए क्या किया, और आपने हमारा 1 साल भी देखा। ये चुनावी साल नहीं था, ये चुनौतियों भरा साल था। आज तक 18 साल इनकी सरकारें रही, 1 रुपया किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया। हम लोगों ने कुल 2000 करोड़ के किसी ऋण माफी का योजना का शुरुआत 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया। 1 रुपया देकर 50,000 तक के ऋण माफ का हमने प्रावधान किया है और इसमें सूबे के 9,07,000 किसान लाभान्वित हैं। हमने मुख्यमंत्री पशुधन योजना 355 करोड़ का लाया है। हमने रवि विकास के द्वारा APL और BPL महिलाओं के लिए 50% अनुदान पर 9250 गायों का लक्ष्य रखा है। साथ ही फसल बीमा, जिसमें किसानों को 3 साल में पिछली सरकार ने भारत सरकार के अधीनस्थ बीमा कंपनियों को 493 करोड़ रुपया लुटाकर मात्र 79 करोड़ रुपया किसानों के हाथ लगा, उसको बंद करके अपनी फसल राहत योजना तैयार की है। 100 करोड़ का प्रावधान किया है। किसानों को अब डायरेक्ट मुआवजा देने का काम हमारी सरकार। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।